दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बड़ी खबर में देखिए, पहले चरण का मतदान आज। पहली बार हर वोटर डालेगा 3-3 वोट। जी देखिए, बिहार में नगर निकाय आम चुनाव 2022 के पहले चरण के तहत सख्त सुरक्षा के बीच 37 जिलों के 156 नगर निकायों में रविवार को यानी कि आज मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। गया के इमामगंज नगर पंचायत में शाम 3 बजे तक ही मतदान होगा। साथ ही आपको बता दें कि इस चरण में वार्ड पार्षद के 3345, उप मुख्य पार्षद के 156 एवं मुख्य पार्षद के 156 को मिलाकर कुल 3658 पदों के लिए चुनाव होगा। इसके अलावा मतदान के साथ 21,287 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोई भी मतदाता राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.c.bihar.gov.in पर जाकर मतदाता सूची में अपना नाम, मतदान केंद्र का पता, मतदान का कार्यक्रम एवं अपने क्षेत्र के उम्मीदवार से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बड़ी खबर में देखिए, जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा 82 पहुंचा। 29 लोगों की आंखों की रोशनी गई। माफिया समेत 240 लोग गिरफ्तार। जी देखिए, बिहार में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा 82 पहुंच गया है। सबसे ज्यादा सारण जिले में बीते 5 दिनों के भीतर 75 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा सिवान में 5 और बेगूसराय में 2 लोगों की जान गई है। वह देखिए, माफिया अनिल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर अब तक एसआईटी ने छापेमारी कर 8 लोगों को दबोचा है। एसआईटी ने 20 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। अब तक 240 लोग जिले भर से गिरफ्तार किए गए हैं। वही देखिए, छपरा और पटना स्थित पीएमसीएच में 35 लोगों का इलाज चल रहा है। अस्पताल में भर्ती लगभग 29 मरीजों की आंखों की रोशनी छिन गई है। बड़ी खबर में देखिए, जेईई मेन 2023 में 75% अंक की अनिवार्यता फिर से लागू। एनटीए ने किए कई बदलाव। जी देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन की परीक्षा में इस बार फिर से कई बदलाव किए हैं। एक बड़े बदलाव के तहत इस बार 2020 से पहले 12वीं में 75% अंक वाले नियम को फिर से लागू कर दिया गया है। कोरोना से पहले आईआईटी, एनआईटी एवं सीएफटीआई में संस्थानों में नामांकन के लिए 12वीं में कम से कम 75% अंक लाना अनिवार्य हुआ करता था, लेकिन वर्ष 2020 में कोरोना के चलते यह शर्त हटा दी गई थी। इस बार 2023 में इसे फिर से लागू कर दिया गया है। वह देखिए, इन संस्थानों में जोसा और जेसेब काउंसलिंग के जरिए नामांकन होंगे। सेंट्रल सीट अलोकेशन बोर्ड के जरिए एनआईटी, आईआईटी और सीएफटीआई संस्थानों के बीए, बीटेक, बीआर्क, बी प्लानिंग कोर्स में दाखिले ऑल इंडिया पर बेस्ड होंगे, लेकिन इसमें 12वीं में कम से कम 75% मार्क्स की भी शर्त होगी। वहीं एससी व एसटी वर्ग के छात्रों के लिए न्यूनतम मार्क्स 65% रखे गए हैं। इसके अलावा देखिए, एनटीए ने इस बार पुरुष उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 650 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी है, जबकि महिला उम्मीदवारों को 800 रुपये का भुगतान करना होगा। बड़ी खबर में देखिए, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई और एग्जाम के लेट लतीफी होगी दूर। नीतीश सरकार बनाएगी हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी। जी देखिए, बिहार के विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र और एग्जाम में लेट लतीफी से परेशान स्टूडेंट को जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है। राज्य के विभिन्न यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक सत्र को नियमित करने के लिए नीतीश सरकार हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी गठित करने जा रही है। राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के अंतर्गत बनने वाला यह कमेटी शैक्षणिक सत्र को नियमित करने को लेकर अपनी रिपोर्ट देगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। यह जानकारी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कुलपति, कुल सचिव, वित्तीय सलाहकारों के साथ बैठक में दी है। वहाँ देखिए, इससे पहले शिक्षा मंत्री ने विश्वविद्यालय में विलंब से चल रहे शैक्षणिक सत्रों पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने सत्रों को नियमित करने के लिए कुलपतियों को प्रभावी कदम उठाने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। बैठक में अग्रवाल कमीशन और एसबी सिन्हा आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप चतुर्थ वर्ग के महाविद्यालयों के शिक्षकों की पदोन्नति होगी और इस आधार पर वेतन आदि का भुगतान होगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में अब और बढ़ेगी ठंड। दिन और रात का पारा तेजी से गिरा। दोनों ही तापमान सामान्य से हुआ कम। बड़ी ठंड। जहाँ देखिए, बिहार के मौसम के साथ ही तापमान में लगातार बदलाव जारी है। और देखिए, आसमान में बादल के छाने से दिन के साथ ही रात के तापमान में भी तेजी से कमी आई है। इसके कारण दिन और रात के तापमान सामान्य से कम हो गया। ठंड भी काफी बढ़ गई है। और देखिए, मौसम विभाग ने आगे भी पछुआ हवा चलने के साथ तापमान में 2 डिग्री तक और कमी की संभावना के साथ ठंड में बढ़ने का अनुमान जताया है। बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में आसमान में हल्के बादल छाने के बाद भी मौसम के शुष्क रहने की संभावना जताई है। इसी बीच 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चलने का अनुमान है। वहाँ देखिए, मौसम विभाग ने तापमान में 2 डिग्री तक कमी के साथ सुबह में हल्का कोहरा छाने की संभावना भी जताई है। अगले 4 दिनों में अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री के बीच रहने की संभावना है।
बड़ी खबर में देखिए, तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, कहा झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को मिलेगा पक्का मकान। जहाँ देखिए, बिहार में झुग्गी झोपड़ी और स्लम में रहने वाले लोगों को सरकार की ओर से पक्का मकान मिलेगा। बिहार विधानसभा के तीसरे दिन सदन में भारी हंगामे के बीच डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को पक्का मकान दिया जाएगा। वहाँ देखिए, नगर पालिका संशोधन विधेयक पेश करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि शहरों को अतिक्रमण मुक्त भी कराया जाएगा और पहले चरण में 48,000 लोगों को चिन्हित कर पक्का मकान दिया जाएगा। साथ ही देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार बेघरों को घर देने की योजना ला रही है। झुग्गी में रहने वालों को पक्का मकान मिलेगा। राजधानी में करीब 48,000 मकान की जरूरत है। साथ ही तेजस्वी यादव ने पहले ही कहा था कि पहले चरण में सर्वे में पटना में 48,000 ऐसे लोग हैं जो झुग्गी झोपड़े में अपनी जिंदगी काटने को मजबूर है। इन सभी लोगों की पहचान कर ली गई है। अब इन्हें पक्का मकान देने की तैयारी है। देखिए, गया, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी स्टेशन को बनाया जाएगा आधुनिक और सुंदर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की घोषणा। जहाँ देखिए, देश के विभिन्न शहरों के स्टेशन को यात्री सुविधा के लिहाज से बेहतर बनाने के लिए रेल मंत्रालय स्टेशनों को पुनर्विकास किया जा रहा है। इसके लिए तकनीकी आर्थिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाती है। पहले चरण में रेल मंत्रालय द्वारा 43 स्टेशनों का पुनर्विकास का काम चल रहा है और अब मंत्रालय ने अन्य 57 स्टेशनों को पुनर्विकास के लिए चयन किया है। इसमें बिहार का गया, बापूधाम, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर स्टेशन शामिल है। स्टेशनों के आधुनिकीकरण और बेहतर सुविधाओं से लैस करने का काम लगातार चल रहा है। इस मद में आवंटन जोनल आधार पर किया जाता है। में देखिए, बिहार में 2 फरवरी से होगा एस्टेट के लिए आवेदन। इस तारीख को होगी परीक्षा। जहाँ देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एस्टेट 2023 की तिथि जारी कर दी है। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि एस्टेट का आयोजन 6 से 24 अप्रैल 2023 तक किया जाएगा। वहाँ देखिए, परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। एस्टेट में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 फरवरी से शुरू हो जाएगी। 14 फरवरी तक कर सकते हैं। वही एस्टेट का एडमिट कार्ड 24 मार्च को जारी कर दिया जाएगा। वही परीक्षा के बाद आंसर की 2 से 5 मई 2023 तक आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। वही परीक्षा फल जून 2023 में किसी भी दिन जारी कर दिया जाएगा। वही देखिए, आनंद किशोर ने कहा कि आवेदन करने की अंतिम तिथि या लेट फाइन के साथ आवेदन करने की तिथि समिति अपने अनुसार बढ़ा भी सकती है, लेकिन तिथि विस्तार करने का फैसला समिति सभी परिस्थितियों को देखकर करेगी। देखिए, बिहार में मरीजों को दिन में 2 बार आधे घंटे राउंड लगाएंगे डॉक्टर। नीतीश सरकार का फरमान। जहाँ देखिए, बिहार में अब सरकारी डॉक्टर्स को अस्पताल में भर्ती मरीजों का दिन में 2 बार राउंड लेना पड़ेगा, जिसके बाद बाकायदा टाइम स्लॉट भी निर्धारित किया गया है। पहला राउंड सुबह 8:30 बजे से 9 बजे तक होगा। वहीं गर्मियों में दूसरा राउंड शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक होगा और सर्दियों में शाम 4:30 बजे से 5 बजे तक होगा। यह दिशा निर्देश बिहार सरकार ने जारी किए हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आमतौर पर कई डॉक्टर निजी प्रैक्टिस में व्यस्त होने के चलते राउंड लेने से बचते थे। वहीं कई डॉक्टर्स तो राउंड पर होने का बहाना बनाकर ड्यूटी से ही गायब रहते थे। वहीं देखिए, आपको बता दें कि अब सरकारी अस्पतालों में ओपीडी की टाइमिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित की गई है। रजिस्ट्रेशन काउंट आधे घंटे पहले खुले और बंद होंगे। वहीं शाम की ओपीडी गर्मियों में शाम 4 बजे से 6 बजे तक और सर्दियों में दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेगी। वहीं आपातकालीन सेवा, इमरजेंसी ऑपरेशन और ब्लड बैंक की सेवा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। बड़ी खबर देखिए, नए साल बिहार में आएगी नौकरी की बहार। पुलिस महकमे में 75,000 पदों पर होगी बहाली। जहाँ देखिए, बड़ी खबर है, अगले साल 2023 में पुलिस महकमे में 75,000 पदों पर बहाली होगी। सिपाही से लेकर दारोगा और विभिन्न संवर्गों की बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसको लेकर शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में बैठक हुई है। इसमें 75,000 पदों को सृजित करने की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है। इतनी बड़ी संख्या में पुलिस की बहाली के बाद ट्रेनिंग सेंटर रहने की व्यवस्था, अन्य आधारभूत संरचना संसाधन को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए प्रत्येक जिले में भू संपदा कोषांग का गठन किया जाएगा। देखिए, बिहार के इस जिले में ड्राइविंग टेस्ट अब मोबाइल ऐप के जरिए लिया जाएगा। परिवहन विभाग ने नियम में किया बड़ा बदलाव। जहाँ देखिए, मुजफ्फरपुर जिले में अब वाहन चालकों को ड्राइविंग टेस्ट अब जिला पुलिस लाइन में नहीं होगी, बल्कि यह टेस्ट बेला में होगा। अगले सप्ताह से इसे चालू कराने को लेकर परिवहन विभाग के विषय में डीटीओ व एमयूआई को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही देखिए, इसमें बताया गया कि नियम कानून में कई तरह के संशोधन हुए हैं। इसे अपडेट करते हुए इसे लागू करना है। इसके लिए अभी से तैयारी शुरू करें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ड्राइविंग टेस्ट के साथ ही फिटनेस भी मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाएगा। इसको लेकर विभागीय स्तर पर ट्रायल चल रहा है। जल्द यह सेवा भी लागू होगी। अभी इस नियम के संशोधन के पीछे विभाग का उद्देश्य परिवहन विभाग के कार्य को पारदर्शी बनाते हुए सख्त करना है। ऐप के माध्यम से फिटनेस देने पर गाड़ी की किस समय कहां पर कैसे जांच हो रही है, पूरा जानकारी इसमें अपडेट होगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि देश के किसी भी कोने से इस ऐप के जरिए आप जांच करवा सकते हैं।
बड़ी खबर में देखिए, सुबह में 1 अप्रैल से शुरू होगी जाति की जनगणना, बाहर रहने वालों को भी देनी होगी जानकारी। यह देखिए, बिहार में नीतीश सरकार द्वारा जाति आधारित गणना को लेकर सभी तरह की तैयारी शुरू कर दी गई है। अब राज्य में जल्द ही जाति की जनगणना शुरू कर दी जाएगी। बिहार सरकार की तरफ से पहले चरण की तिथि की घोषणा के साथ ही अब दूसरे चरण के लिए भी तारीख की निर्धारित कर लिया गया है। दरअसल सुबह में जाति आधारित जनगणना का दूसरा चरण 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होगा। इसमें अपने काम के सिलसिले में राज्य से बाहर रहने वाले यानी दूसरे राज्य या विदेश में रहने वाले लोगों को भी गणना होगी। उनकी सूची में उनके राज्य का नाम दर्ज होगा। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दूसरे चरण से पूर्व पहले चरण में 7 से 21 जनवरी के बीच मकान के नंबरिंग के साथ ही घर के मुखिया व सदस्यों का नाम दर्ज किया जाएगा। इसे पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा ताकि दूसरे चरण में होने वाली गणना के दौरान तैयार सूची के साथ मिलान करने में परेशानी न हो। साथ ही देखिए, पहले चरण में गणना कर में प्रत्येक घर में रहने वाले लोगों के घर, कच्चा या पक्का की स्थिति, जमीन की स्थिति, वार्षिक आमदनी, घर के सदस्यों की शैक्षणिक स्थिति, रोजगार है तो सरकारी या निजी आदि डिटेल लिया जाएगा। देखिए, बिहार में मार्च 2023 तक 1.20 लाख शिक्षकों की नियुक्ति, इसी माह निकलेगा विज्ञापन, लेकिन बदले जाएंगे नियम। जहाँ देखिए, बिहार के करीब 9000 प्लस 2 स्कूलों में 1.20 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति मार्च तक किए जाने की संभावना है। इसका विज्ञापन दिसंबर में ही निकलेगा और देखिए, विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि 7वें चरण के शिक्षक नियुक्ति को लेकर लगातार मांग हो रही है, इसलिए सरकार इसे अब और लंबा नहीं खींचेगी। शीतकालीन सत्र के बाद किसी भी दिन सरकार 7वें चरण की औपचारिक घोषणा कर देगी। वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक नियोजन के बाद प्राथमिक और मध्य स्कूल के लिए शिक्षकों की नियुक्ति शुरू होगी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन के लिए जिला समग्र सेवा का गठन किया जा रहा है। देखिए, बिहार में अब ऑनलाइन मिलेंगे जमीन से जुड़े दस्तावेज। शुरू हुआ 1995 से पहले के दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन। जहाँ देखिए, बिहार के निबंधन कार्यालय में रखे दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन की पुनः शुरुआत हो गई है। वर्ष 1995 से लेकर अब तक के दस्तावेजों को स्कैन कर डिजिटाइज्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब 1995 से लेकर 1791 यानी करीब 200 वर्षों के दस्तावेजों की स्कैनिंग शुरू की गई है। चयनित एजेंसी ने 38 में से 31 जिलों में काम शुरू कर दिया है। दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन के जहां आम लोगों को पुराने दस्तावेजों का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने में सुविधा होगी, वहीं लोग खुद भी भूमिजानकारी.com पर खाता खेसरा तीसरी नंबर डालकर अपने दस्तावेज की कॉपी देख सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।